दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरने वाले हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कौन कौन सा पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, साथ में योग्यता क्या है, उम्र सीमा में कितनी छूट है, आरक्षण का क्या प्रावधान है ये बता दीजिए, साथ में अदर स्टेट का क्या होगा, क्या उन्हें छूट मिलेगा या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। या बहुत से लोग बोलते हैं कि सर बीए पास नहीं किए हैं, एग्जाम दे ले हैं खाली, तो क्या आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। और साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे भाई तैयारी कैसे करें। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो भाई उसमें क्या तैयारी करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई 28 तारीख से फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और 18 अक्टूबर तक, यानी 28 सितंबर से और 18 अक्टूबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि भाई एग्जाम कब होगा, तो देख लीजिए संभावित है 17 नवंबर, ये भी आपको पता है। लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में होगा कि यार 28 तारीख तक फॉर्म भरा रहा है, क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा। देखिए बिहार है और बीपीएससी का कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लेट भी हो सकता है और उसी दिन ले भी सकता है। तो बहुत ज़्यादा चांस बनता है 80% से 90% उसी दिन होगा, 17 नवंबर को ही एग्जाम होगा। तो यहाँ पे ये सोच के मतलब ये है कि ना 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 नहीं होगा। पद तो भाई आप देख ही रहे हैं इस बार, जिसका पद मतलब जो अगर क्वालिफाई है, मतलब अगर बीए किए हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। ये सोच के मत चलिएगा कि अभी तैयारी नहीं हुआ है या बाद में भरेंगे, ये कभी गलती मत कीजिएगा इस बार, समझे। तो मतलब इस बार भर ही दीजिएगा कुछ भी हो। अगर आप दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी भर दीजिए। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्या आता है, योग्यता। योग्यता कुछ नहीं, अगर बीए किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज याद रखिएगा, एक बीपीएससी वाला है और एक आपका बाल विकास यानी सीडीपीओ के लिए है। तो सीडीपीओ के लिए भी आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए, कोई अलग से सब्जेक्ट का कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, सीडीपीओ में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होंगे एक, और वो 4 सब्जेक्ट ही ले सकते हैं। कौन कौन सा, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और एलएसडब्ल्यू यानी श्रम एवं समाज कल्याण। ऐसे आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले की बात है, एक ऑप्शनल हुआ करता था, या पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। तो 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, हिस्ट्री और एलएसडब्ल्यू लेते थे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट थोड़ा छोटा पड़ता है। और जब एक ऑप्शनल हुआ तो लोग ज़्यादातर एलएसडब्ल्यू लेने लगे। तो यहाँ पे एलएसडब्ल्यू लेते ही हैं लोग। तो अगर मान लीजिए अगर आप सीडीपीओ का फॉर्म भरते हैं तो आप याद रखिएगा एलएसडब्ल्यू आप ले सकते हैं, अगर आपका मनोविज्ञान से संबंधित कुछ आपका विषय नहीं है तो। एक चीज़ और भी है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना तो वहाँ पे पूछ रहा है कि आप दोनों के लिए भर रहे हैं या सिर्फ सिंगल के लिए भर रहे हैं। दोनों के लिए भर रहे हैं तो दोनों पे क्लिक करना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में कहिएगा जा मतलब यहाँ से निकल गया। लेकिन खास करके अधिकतर ने ये महिलाओं के लिए होता है, और पहले ही बहुत महिलाओं के लिए आता था, इसमें पुरुष के लिए कोई संभावना नहीं थी। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक चीज और भी है, देखिए आप ये भी जानते हैं कि बीपीएससी निकालने के लिए 4 सब्जेक्ट का बड़ा जो मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एक तो इतिहास, एक आपका करंट अफेयर, एक आपका बिहार और एक आपका साइंस। अगर आप 30-30 नंबर को ले लिया जाए तो मतलब 120 नंबर मतलब इन चारों सब्जेक्ट से आता है। इसमें से हम 2 आपका सब्जेक्ट लगभग कवर करने वाले हैं, एक तो बिहार स्पेशल और साथ में बिहार स्पेशल का करंट अफेयर। ठीक, यानी करंट अफेयर्स को भी हम लोग कवर करेंगे, साथ में बिहार स्पेशल के में आपका इतिहास भी कवर करेंगे, ज्योग्राफी भी कवर कर रहे हैं। और ये क्लास स्टार्ट हो गया, रात को 9 बजे होता है लाइव। ठीक है, उसमें आप क्यूज भी करते हैं हम लोग और पूरा डिटेल में पढ़ते भी हैं, पीडीएफ भी मिलता है। सहयोग राशि के रूप में मतलब मुश्किल से आपको वही 290 रुपये लिया जा रहा है। ये सहयोग राशि है, थोड़ा कुछ कुछ पैसा आता है तो थोड़ा सा पढ़ाने में मन भी लगता है। तो आप मतलब आप ये मत समझिएगा फी है, फी नहीं है, बस एक मतलब सहयोग राशि है। तो ये चल रहा है, और अगर आपका बिहार कमजोर है तो इसको जरूर कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। आते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे उम्र सीमा। तो उम्र सीमा देखिए, आप अगर 1 अगस्त 2024 तक, अब यहाँ पे क्या कहता है ना, 3 न्यूनतम सीमा दी हुई है, एक तो 20, दूसरा 21 और तीसरा 22। ठीक, अब मान लेते हैं कि कुछ पद के लिए न्यूनतम आयु आपका 20, कुछ पद के लिए 21 और बहुत सारे पद के लिए 22। यानी अगर आप 20 वर्ष के हैं तो कुछ ही पद के लिए भर सकते हैं, तो भर सकते हैं ना, बस तो भरेंगे, काम खत्म। 21 वर्ष के लिए और कुछ और पद के लिए भर सकते हैं तो भर सकते हैं, तो भर सकते हैं। तो यहाँ पे यही है, न्यूनतम आयु 3 है और अधिकतम आयु की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 37 है। अगर आप जनरल में हैं, कोई आरक्षण नहीं है, तो आप 37 वर्ष तक मतलब अधिकतम आयु दिया गया है। और अगर आप महिला हैं और जनरल भी है या ओबीसी है, यानी आप महिला हैं, तो आपके लिए 3 वर्ष का छूट मिल जाता है। साथ में आपको ओबीसी या बैकवर्ड कास्ट जो भी जितने भी हैं उनके लिए भी 3 वर्ष का है। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपको छूट मिलता है
5 वर्ष का, यानी इनका टोटल अधिकतम क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पे ST SC के लिए 42 यह अधिकतम है, तो 42 वर्ष बहुत ज्यादा हो जाता है जी। तो अब यही है, आप देख लीजिए उम्र सीमा इतना आप नाप लीजिएगा, देख लीजिएगा, इससे निकाल लीजिएगा कि 20 वर्ष हुए कि नहीं है। अगर हुए तो भरिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगला बात करते हैं, हाँ आरक्षण की बात करते हैं। देखिए आप जनरल फॉर्म भरते हैं, आपका मैट्रिक का मार्कशीट है, इंटर का है, या आपका ग्रेजुएशन का है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास डिटेल डालिएगा तो भाई जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, जब आपका जब डॉक्यूमेंट चेक होगा, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, आधार कार्ड ये सब चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको आरक्षण चाहिए, तो आरक्षण किस एवज पे मिलेगा? तो भाई आप उसका सर्टिफिकेट दीजिएगा ना। तो देखिए बिहार सरकार के द्वारा जितना भी नियम कानून है उसी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। अगर आपको जातीय प्रमाण पत्र, अगर आप जातीय में छूट चाहते हैं, तो उसका भाई आप सर्टिफिकेट बना लीजिए और आवासीय बना लीजिए, क्योंकि आवासीय जरूरी है, इसमें बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आपने जाति बना लिया और अगर आपके पास बिहार का मूल निवासी वाला जीवन निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तब दिक्कत हो जाएगा। यानी आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपको छूट चाहिए किसी चीज में भी, तो आपको वो सर्टिफिकेट बनाना होगा, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं बना कर देते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं भरेंगे, आपको छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं SC ST है, अब SC ST है तब भी आपको वही बनाना पड़ेगा, सेट प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा और मूल निवासी बिहार का दिखाना पड़ेगा। अगर आपको मूल निवासी है तो सब कुछ ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कि दिव्यांग है और उसमें छूट चाहिए कि 30% है कि 40% है, वो आपको मेडिकल से बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। अरे वो बनवाते हैं तो आपको छूट मिलेगा, पैसे में निःशुल्क, पैसे में भी छूट मिलेगा और आपको पद में भी जो छूट है वो सब भी मिलेगा। तो अगर आपको आरक्षण चाहिए तब सर्टिफिकेट चाहिए, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ सब वही बात है जो हम बात कर रहे थे। अगला बात करते हैं यहाँ पे शुल्क की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। यहाँ कहता है ना कि प्रत्येक परीक्षा, यानी देखिए एक तो BPSC CCE और एक आपका CDPO के लिए बायोमेट्रिक फी लगेगा 200 रुपये। ठीक, यहाँ पे 200 रुपये लग रहा है, यानी अलग अलग परीक्षा, यानी हम मुझे लगता है कि 200 लग सकता है ना, अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए लगेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर ऐसे ही फॉर्म भर रहे हैं तो ये तो 200 रुपये लग ही रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए 600 रुपया जनरल के लिए, अगर आप 600 रुपये जनरल के लिए भी है, और अगर आप बाहर स्टेट के हैं तब भी आपको 600 ही लगेगा, यानी अदर स्टेट के हैं तो, बिहार के नहीं है। और अगर आप बिहार के हैं और SC SC से बिलोंग करते हैं तो आपका 150 रुपये लगेगा। और अगर आप हैंडीकैप है और 40% का आपका मतलब ये है उससे अधिक है तो आपको भी 150 रुपये लगेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अस्थायी निवासी महिला के लिए भी भाई 150 रुपया लगेगा, यानी बाहर के लोग और जनरल जो है उनको 600 रुपया आपको देना होगा, और बाकी यहाँ पे देख लीजिए सब 150 रुपया है। ठीक ना, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे याद रखिएगा PT में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। PT की बात करें तो अगर तो PT में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, माइनस मार्किंग आपका 1/3 कर दिया गया है। और यहाँ से अगर आप एग्जाम निकालते हैं तो कम से कम 10 गुना, यानी अगर मान लेते हैं मोटा मोटी देखिए अगर 2000 है तो उसका 10 गुना कर लीजिए, वो मेंस देंगे। मेंस अगर आप मतलब PT आप निकाल लेते हैं तो फिर अलग से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका भी पैसा जमा करना होगा। फॉर्म भरेंगे तभी आप मेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा मेंस में कोई बदलाव नहीं है, सिंपल वही वाला बात है। यहाँ पे देख लीजिए एक तो हिंदी है जो आपको क्वालिफाइंग है, साथ में GS पेपर 1 GS पेपर 2 है, और यहाँ पे एक निबंध है। और यहाँ जो देख रहे हैं ना ये कोड नंबर है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल जो है वो हो गया है आपका ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव तो हो गया है, और यहाँ पे भी आपका क्वालिफाइंग है, यानी आपका जो मेरिट जोड़ा जाएगा, PT का भी मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है, इसी का जोड़ा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना 900 को ही मेरिट में जोड़ा जाता है, और इंटरव्यू का 120 नंबर होता है वो जोड़ा जाता है। बाकी PT का कोई चीज नहीं जोड़ा जाएगा, यानी PT बस क्वालिफाइंग वाला है कि आप वहां से मेंस दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आप CDPO भरे हैं जिसमें एक चीज याद रखिएगा, यहाँ निबंध नहीं है, ठीक ना, निबंध नहीं है इसमें। अब यहाँ क्या है, निबंध की जगह पे आपको ये क्या बोलते हैं, एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और वही 4 में से ले सकते हैं, टुई देख रहे हैं यहाँ पे, ये चारों में से ले लीजिएगा। और यहाँ पे मतलब MCQ बेस पे नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ लिखना होगा। और एक चीज और भी है, जब निबंध नहीं है तो आप समझ सकते हैं GS पेपर 1 का 300 और GS पेपर 2 का 300, और यहाँ पे जो आप ऑप्शनल ले रहे हैं उसका 300, तो टोटल कितने हो गए 900। यहाँ पे 900 नंबर ऐसे है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। तो आप ऐसे भी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो और भी बातों को ध्यान रखना होगा। बहुत से लोग फॉर्म भरते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, जिस ईमेल को आपने यूज किया हुआ है उसमें, उस ईमेल को आप हमेशा याद रखिएगा,
जिस मोबाइल नंबर को आपने डाला होगा वो मोबाइल नंबर चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि उसी में सब कुछ आवेगा या ईमेल पे आवेगा। साथ में आपने जिस नाम से यूजर नाम अगर आपको मिला होगा भाई कहीं ना कहीं जाकर लिख लीजिएगा, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, यूजर नेम भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं। तो भाई 4 चीजें हमेशा सुरक्षित रखिएगा। एक अपना जो जिस ईमेल को डाले हैं या जिस मोबाइल को डाले हैं उसमें, और ये क्या है, यूजर नाम जो यूज है मतलब जो दिया हुआ है, और पासवर्ड जो है वो आपको सुरक्षित रखने होंगे, हमेशा के लिए रखिए जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए। यानी आप मतलब पीटी में मीन्स सब देख लीजिएगा। तो ये चीज आपको जरूरी है। अब बात करते हैं कि देखिए अगर मोटा मोटी देखा जाए, सितंबर तो चला गया, अक्टूबर का आपका 30 दिन, और साथ में अगर हम बात करें 17 तारीख को एग्जाम है, तो यानी आपको मोटा मोटी मान लीजिए कितना दिन रह गया है, तो क्या मतलब 50 दिन रह गया है, ये मान लीजिए 50 दिन में आप देख लीजिएगा दशहरा भी है, दीपावली भी है, और बिहार का सबसे बड़ा पूजा छठ भी है। उसमें से आप ना 7 दिन तो भाई निकाल ही दीजिए, कितना भी आप कीजिए नहीं पढ़ पाइएगा, 7 से 8 दिन निकाल लीजिए, तो आपके पास बचा कितना है, यहाँ देखिए 30, मतलब 10 दिन और रख लीजिए, तो मोटा मोटी 40 दिन बचा हुआ है। अब 40 दिन में आपको तैयारी करना है, तो हम एक ही चीज कहेंगे, बार बार कह रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि मुझे पूरा का पूरा जीएस पढ़ना है। जैसे कि अगर हम कहें इतिहास, तो इतिहास जरूर पढ़िए, खासकर आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए अभी आप नया किताब ज्यादा मत खरीदिएगा, बहुत ज्यादा खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, बस जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन ज्यादा कीजिए। खासकर आप लुसेंट को ले लीजिए, अभी और मार्केट में बहुत सारे बुक होंगे, सोचिए ये ले ले वो ले ले, मत लीजिए, कहीं पढ़ नहीं पाइएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। और एक साइंस के लिए अरिहंत का भी एक अच्छा हुआ है, एनसीईआरटी का बेस पे है, ये आप लुसेंट भी ले सकते हैं। और साइंस का क्वेश्चन ज्यादा मारिए। और खास करना मैं एक चीज मैं बताऊं, साइंस के लिए मैं एक चीज लेकर आ रहा हूँ, या आपको पता होगा कि मैं बिहार का स्पेशल लेकर चल रहा हूँ ना, तो बिहार का स्पेशल क्लास के साथ साथ अभी साइंस का ना वो एक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। और टेस्ट कैसे होगा, लाइव बोले तो आपको रोज बता दिया जाएगा कि मैं आज इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगा, आप पढ़ कर आइएगा, और वो क्वेश्चन रोज रात को 10 बजे कराऊंगा मैं। तो ये कहाँ होगा, ऐप पे होगा। और इसके लिए जो अगर आप बिहार में लोग जुड़े हैं, बिहार वाले जो कोर्स लेकर आया हूँ मैं, उसमें अगर जुड़े हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। तो देखिए यही है, आप इसमें मतलब लाइव क्लासेस तो चल रहे हैं, साथ में पीडीएफ भी मिल रहा है, साथ में पूरा बिहार का क्वेश्चन किया जा रहा है, साथ में करंट अफेयर किया जा रहा है। और यही सब बच्चे बोल रहे थे कि साइंस का भी किया जाएगा, तो कुछ ही दिन के बाद हम साइंस का भी शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए 30 नंबर यहाँ से और 30 नंबर साइंस से, अगर उसमें 5-5 नंबर काट लीजिए तो तभी 50 नंबर होता है। और फिर अलग अलग सब्जेक्ट से, और इसमें कट ऑफ कितना जाएगा याद रखिएगा, कट ऑफ भी हमारा कितना जाएगा, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा 90, और अगर कम भी होगा तो ये आपका 80। क्योंकि देखिए सीट जब ज्यादा होता है ना, नॉर्मली देखिए 400-500 अगर वैकेंसी रहता है तो उसमें आपका 90 या 100 के बीच में आता है। यहाँ पे तो 2000 वैकेंसी है, और मान लीजिए 400-500 भी रहता है तब भी 5 लाख फॉर्म भराता है, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 8-9 लाख जाएगा, यही तो जाएगा। तो भाई थोड़ा सा ही तो बड़ा है, और इसमें से 2 लाख तो 3 लाख तो आते ही नहीं एग्जाम देने के लिए। तो कट ऑफ मुझे लगता है कि इस बार 90 से नीचे जाएगा, क्योंकि सीट ज्यादा है और 10 गुना रिजल्ट लाना है, तो मतलब 90 के से नीचे रहेगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि अभी आप कुछ मत कीजिए, और आप बिहार का स्पेशल करंट अफेयर करके और साथ में साइंस का कवर कीजिए, और इतिहास के लिए लुसेंट आप पढ़ते रहिए। और साथ में एक चीज मैं बोलूँ कि अभी करंट अफेयर के लिए अब एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई मार्केट में आता है 2 करंट अफेयर, खासकर स्पीडी का आता है, और स्पीडी का ही बिहार का रहता है, क्योंकि वो पतला होता है, हमेशा उसको पढ़े हुए हैं आप लोग, तो उसी को आप देख लीजिएगा सरसरी निगाह से। क्योंकि बिहार का करंट अफेयर, जब बीपीएससी जो करंट अफेयर है पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए आप ना लास्ट के समय में, यानी अंतिम दशहरा के बाद में इन किताब को खरीद कर इसको रट लीजिएगा। तो ये फायदा होगा क्या कि एग्जाम के जस्ट तत्काल, यानी 10 दिन पहले की बात कर रहे हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ जाइए हाथ धो के ये करके। तो आप यहाँ 30 नंबर ये है, और यहाँ पे, और फिर इतिहास और भूगोल और पॉलिटिकल से भी आप क्वेश्चन ला ही सकते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ले आते हैं तो आराम से ये 90 पार हो जाएगा। तो ये एक तरीका अपनाइए और तभी एग्जाम निकाल सकते हैं। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मत पढ़िए। लेकिन हाँ, जो कमजोर है और जानते हैं कि वहां से एग्जाम में आता है तो उसे कवर जरूर करिए। ज्यादा आता है उसे, इना के 10 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए हो तो उसके पीछे मत दौड़िए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।